स्टूडेंट्स, हमने बात की है इंडिविजुअल लेवल की है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और उनसे एक इंडिविजुअल बनता है, एक फर्द बनता है, एक इंसान बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे आपस में ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं, इंडिविजुअल मिलते हैं, एक ही जगह पे मौजूद जो इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं उनका ग्रुप, वो पॉपुलेशन कहलाता है। लेकिन इसकी डिफाइन देखें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब यहाँ पर टर्म यूज कर दी है, स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज एक ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो आपस में मिलते हैं और अपने जैसे नए जानदार फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। मतलब कि जो आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज। तो ऐसे स्पीशीज का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेम स्पीशीज, एक जैसे स्पीशीज का ग्रुप जो क्या करता है, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर मौजूद होता है, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर एक जैसी स्पीशीज का ग्रुप जो आपस में क्या करता है, ग्रुप की फॉर्म में होता है, वो आपस में मिलते हैं और मिलने से आपके पास क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। इसकी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स जरा। ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज 2010 इज 173.5 मिलियन। उन्होंने कहा अगर इंसानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 2010 के मुताबिक जो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 173.5 मिलियन है। तो इसके अंदर आपने बताना है कि जितने भी इंडिविजुअल्स, 173 क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। 2010 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जितनी भी आपके पास पॉपुलेशन, जितने भी फर्द मौजूद है, ठीक है, उनकी अब कितनी आबादी है, उनकी आबादी है 173.5 मिलियन। तो इसके अंदर ये इसकी एग्जांपल आएगी। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कम्युनिटी लेवल पे। अब कम्युनिटी क्या होती है, देखिए जरा, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं, आप देखें डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइंड, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में कंबाइन कर जाती हैं तो उनसे क्या बनता है, एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, इसकी देखिए अब दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक आपके पास आती है सिंपल कम्युनिटी, एक आपके पास आती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जो सादा है, जो पेचीदा नहीं है, इसमें एक या दो पॉपुलेशंस मिली होती हैं। इसकी एग्जांपल देखें, फैलन लॉग विद इट्स वेरियस पॉपुलेशन अंडरनीथ। यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, पत्ते के नीचे क्या है, बहुत सारे आप कह लो इंसेक्ट्स मौजूद है, पत्ता जमीन पे गिरा हुआ है, इसके नीचे जितने भी हशरात मौजूद है, ठीक है। तो ये देखें हशरात और जो पत्ता है इनकी आपस में क्या है, एक तरह की कम्युनिटी बना दी है इन्होंने। ये आपके पास एग्जांपल है सिंपल कम्युनिटी की। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो आती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशंस। तो इनके अंदर देखें कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में मिली हुई होती हैं, वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अगर आप इसकी सिंपल एग्जांपल देखते हो तो फॉरेस्ट, जंगल है। अब जंगल के अंदर क्या होते हैं, पौधे भी होते हैं, पौधों का ग्रुप है, उसके बाद जानवर है, जानवरों का ग्रुप है, उसके बाद इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े, उनका ग्रुप है, और भी पता नहीं कौन कौन सी वहाँ पे स्पीशीज मौजूद होती हैं। तो उन सब वो सारी मिक्स हुई हुई है, मिली हुई है, कॉम्प्लेक्स सा उन्होंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया है, एक जगह बना दी है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं। इसी तरह पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आबाद है, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं जो मिलकर क्या बना रही हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रही है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लास्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक आ रहा है वो है बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर की जगह उसके देखा जाए तो बायोस्फीयर से पहले भी एक लेवल आता है जिसे हम कहते हैं, जो आपकी बुक के अंदर मिसिंग है, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बाद इकोसिस्टम को उन्होंने बायोस्फीयर में ही डाल दिया है। आप देखिए जब डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती हैं आपस में कंबाइन करती हैं तो उनसे बनता है इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी जो आपस में मिलकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक तरह का इंटरेक्शन है, ताल्लुक है एक जानदार का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फ्रॉम देयर नॉन लिविंग थिंग्स। जानदारों का उनके नॉन लिविंग्स क्या है, इंसान माहौल में रह रहे हैं, ठीक है, एक जानदार माहौल में रह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो एक जानदार को रहने के लिए जो एक नॉन लिविंग जो
कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। एक जो फर्द है, एक मैन है, आपके पास एक इंसान है, वो जितने सारे रहने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ रही है उसको लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको फूड की ज़रूरत है, ये सारा कुछ, उसको टेम्परेचर उसको चाहिए, उसको हीट चाहिए, ये सारा कुछ एक जो मैन है वो सारी की सारी चीज़ें जिनको चाहिए रहने के लिए, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। अब जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से आपके पास बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पे जिंदगी आबाद होती है। तो जोन ऑफ लाइफ, इसकी जो डेप्थ है वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तक है ज़मीन से अगर देखी जाए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप कैसे करना है, इसको आपने पूरी जो आपका टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें देखें जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, सेल्स के कंबाइन होने से बनते हैं टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं, टिश्यूज़ के कंबाइन होने से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के कंबाइन होने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के कंबाइन होने से इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल्स के कंबाइन करने से आपके पास, इंडिविजुअल्स जब कंबाइन करते हैं तो उनसे पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशंस के कंबाइन करने से आपके पास बनती है कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में जब मिलती हैं तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जब कंबाइन करती है, इकोसिस्टम कंबाइन करता है तो आपके पास बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर का सेकंड नेम है जोन ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा लेवल है जिसको जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे आज के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में